वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे फिटनेस के हवाले से और साथ साथ जो हम गर्मी के सीज़न की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई जी आपने फिट नहीं रहना, तो उसमें फ़िट कैसे रहना और क्या ये सीज़न ऐसा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीज़न में अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक तो हम उस हवाले से बात करेंगे। बाकी जैसे मैंने सुबह खबर आपको दी थी तो हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। स्किन डिजीज़ की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, स्किन इशूज़ भी हम आज एड्रेस करेंगे और दूसरी तरफ ये कि हेल्थ इशूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों की कंप्लेन ये नज़र आ रही है कि यार खाया कुछ नहीं जा रहा, वज़न तो तब भी कम नहीं हो रहा, स्वेट बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि और लेथार्जिक भी फील कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए भी दिल नहीं हो रहा, जिम जाने का भी दिल नहीं हो रहा, घर में भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो भाई वज़न बढ़ता जा रहा है बगैर कुछ खाए पिए भी। तो इन तमाम सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अगर आपकी भी कोई सिचुएशंस हैं, कोई सवाल हैं, तो लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, तो वेलकम करते हैं हमारे जो मेहमान हैं उनको। हकीम शाह नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, वेलकम करते हैं हकीम शाह साहब को, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो रमीज़ इब्राहिम भी होंगे, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, आप शो में देखते रहते हैं रमीज़ को अक्सर हमारे साथ, और जो है वो मारू बॉडी बिल्डर भी हैं, चैम्पियनशिप की तैयारियां भी करते रहते हैं, तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले ज़रा यही जान लेते हैं कि इस गर्मी के मौसम में रमीज़ कैसे तैयारी हो रही है, कितना टफ रूटीन हुआ हुआ है, आप क्या क्या कर रहे हैं, ज़रा बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो गर्मी में बहुत मुश्किल होती है प्रेप करने में, क्योंकि देखें जब हम वर्कआउट करते हैं तो स्वेट बहुत होता है, फिर उसके बाद जो है डाइट हमारी ऑलरेडी गर्म होती है, एग्स, चिकन, बीफ और ये सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है प्रोटीन का जो सोर्स है वो गर्म ही होता है ना, उसकी तासीर। तो बस ये होता है कि देखें, एक तो हम प्रोफेशनल, मैं तो प्रोफेशनल हूँ ना, एज अ प्रोफेशनल मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ का एडिक्टेड हूँ, आदी हूँ ना। खैर मुझे भी इस बार बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि इस बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही गर्म पड़ा है, या मुझे लग रहा है नहीं हुआ है इस बार तो। और मैंने गैप दिया 1.5 साल का। मैं 2022 में जब वर्ल्ड चैम्पियन बना था, मैंने हिस्ट्री बनाई थी पाकिस्तान की, उसके बाद मैंने ये गेम छोड़ दिया था डिसहार्ट होके ना, मतलब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से खफा हो गया था और मैंने ये बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। तो उसके बाद कोई 1.5 साल का जब वक्त गुजरा तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मेरी जो फैमिली है वो जब मुझे इस तरह से देखती है ना, तो वो मुझे फिर पुल करते हैं कि भाई चलो शुरू करो, हम चाहते हैं तुम्हें देखना है कि तुम प्रेप करो। फिर मुझे एक इनविटेशन आया यूएस से, तो एक कंपटीशन का मिस्टर यूनिवर्स का जो अक्टूबर में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ उसमें खेलने के लिए, पार्ट ले रहा हूँ। तो दोबारा से जब मैंने प्रेप शुरू करी तो जो मेरी इंजरीज थी ना वो मुझे पेन करना शुरू हुई। पहले मैं उनसे लड़ रहा हूँ, उसके बाद फिर इस मौसम से लड़ना, फिर इस डाइट को करना। अच्छा, डाइट के साथ साथ एक मेन फैक्टर जो अब हमारी फील्ड में आ गया कि फिट रहने के लिए जो डाइट खानी है ना वो बड़ी एक्सपेंसिव है। अब वो हर बच्चे की बस की बात नहीं रही है। जो जूनियर्स या जो अब नेशनल, सिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा है। वो बेचारे, मुझे उनकी बड़ी फ़िक्र होती है कि कैसे वो इसको मैनेज करेंगे, कि जब हमें मुश्किल हो रही है, हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें चली जाएँ। फिर साथ साथ वेदर, अच्छा वेदर की वजह से होता क्या है, अब मेरा टारगेट है कि मैं इस बार 100 kg प्लस की कैटेगरी खेलूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी कैटेगरी नहीं खेला, मैं हमेशा 80-85 वेट पे खेला हूँ। तो इस बार मेरा टारगेट था कि मैं यूएस जा रहा हूँ, यूरोप का इवेंट है, जाहिर है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ह्यूज बॉडी बिल्डर्स आते हैं और उनको कॉम्पीट करना और उनको मुंह देना आसान नहीं होता। तो इस बार जो है टफ़ टाइम मिलेगा मुझे। तो टफ़ टाइम के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं 15 kg वेट अपना एक्सेस करके जाऊँगा रेडी कंडीशन में, यानी 100 प्लस की क्लास में खेलूँ। तो उसके लिए मुझे अप्रॉक्स 130-125 kg जाना होगा। मैं अभी 2 वीक पहले 105 kg पे पहुँच गया। अचानक मेरा वेट खुद ब खुद 100 kg पे आ गया। वो जिस दिन हीट स्ट्रोक हुआ और मैं थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ी सी स्वेटिंग ज़्यादा हुई और डाइट का इंटेक नहीं हो सका गर्मी की वजह से, फिर खाया ही नहीं जा रहा, फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपका पेट भर जाता है इसकी वजह से। तो हुआ ये कि तो वो थोड़ा सा मेरा वेट डाउन हो गया ना, तो फिर अब यही चला जा रहा है कि मैं चाह रहा हूँ 125 लाना। अब वो ये गर्मी मुझे जो है ना मुश्किल कर रही है कि मैं इतने बड़े वेट पे खेलूं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जो है वो हिम्मत दे, और हम तो यही चाहेंगे कि एक ब्रेक के बाद जब इंसान आता है ना
तो और ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप कर रहे होते हैं तो करते रहते हैं तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। वाकई हर चीज़ का चैलेंज है ना शाह साहब। इस वक्त गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, और शाह साहब हो क्या रहा है कि गर्मी में वाकई कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। आप सोचते तो हैं कि खाएंगे, लेकिन जब आप किचन में जाते हैं और खाना सामने भी आए तो आप कहते हैं बस अच्छा ठीक है खा लिया। तो पानी का इंटेक ज़्यादा होता है। आप लोगों का ये कि वाटर कंटेंट बड़ा बैलेंस रखना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते और वो कम भी नहीं होता क्योंकि आपका मसल गेन के लिए। तो फिर वो आप कैसे बैलेंस करते हैं? डिहाइड्रेशन हो जाए, कुछ हो जाए। तो इस मौसम में तो सब कह रहे हैं वाटर इंटेक इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो बॉडी बिल्डर्स या जो लोग अभी अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं वो कैसे करेंगे? देखिए हमें जो है, हम एज अ प्लेयर, एज अ एथलीट जब हम प्रेप पे होते हैं तो हमें तो ज़रूरी है कि आम आदमी से ज़्यादा हमने पानी पीना ही पीना है। इनटेक ज़्यादा है क्योंकि हमारा फिर कैलोरीज भी उस हिसाब से बर्न हो रही हैं, वर्कआउट चल रहा है, फिर कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है जो वाटर की कंजप्शन करते हैं बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें पानी ज़्यादा पीना होता है। लेकिन हमारी, जैसे शाह साहब ने बताया कि हमारी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि हम बॉयल जो पानी है उसका इस्तेमाल करें, फ़िल्टर वाटर का इस्तेमाल करें। बस हम इस चीज़ को तरसते हैं कि काश हम नॉर्दर्न एरियाज़ के होते। सही। हमारा ताल्लुक केपी के या नॉर्दर्न एरियाज से होता तो आज हम अपने वजूद से 3 गुना बड़े हो सकते हैं और 3 गुना फिट हो सकते हैं। अगर मैं अपनी फील्ड सेट के बोलूँ तो फिटनेस, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा क्योंकि वहाँ का पानी बहुत अच्छा है। 6 माह के लिए आप शिफ्ट हो जाए, पहले भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत कर आ नहीं तो वो तो उन खुश नसीब गेम्स के लिए होता है जैसे कि क्रिकेट है या कोई दूसरा गेम है। हम बदनसीब बॉडी बिल्डर्स जो गेम खेलते हैं ना, हम दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन गेम है और इसमें हमारी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम किसी अच्छे वेदर में जाके ट्रेनिंग कर लें और या हमें कोई फैसिलिटेट कर दे, जैसे कि इनके कैंप लगते हैं, स्पॉन्सर्स लगते हैं, इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, इनके बाकायदा ट्रेनिंग कैंप होते हैं, इनको प्रोटोकॉल मिलता है, अच्छे रूम्स मिलते हैं रहने के लिए, से कोचेस आते हैं। जी, हमें तो खुद ही गड्ढा खोदना है, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, फैमिली भी देखनी है, काम भी देखना है, सारे मामला देखने हैं और उसके बावजूद इनसे ज़्यादा सक्सेस हैं, इनसे ज़्यादा मेडल्स ला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह अभी हमारे भाई ने कहा कि इन्हें काफ़ी किस्म की प्रोटीन या मुख्तलिफ़ चीज़ों की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ लोग आते हैं कि वो क्लब जाते हैं, कहते हैं अब वेट नहीं बढ़ रहा, गाल पिचके हुए हैं, बॉडियाँ सूखी हुई हैं, मांस पैदा नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं? साहब ने बताया बॉडियाँ सूखी हुई है यार शाह साहब। गुड। हाँ, सूखे सूखे से होते हैं ना, बिल्कुल सूखी कलाइयाँ हैं और मुख्तलिफ किस्म के गैनर्स इस्तेमाल करते हैं। तो अपना गैनर खुद बनाइए आप। यार वो इतने महंगे हैं शाह साहब। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सस्ता है, सप्लीमेंट्स है वो जो आप खुद बनाएंगे वो सस्ता है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है, जड़ी बूटियाँ हैं। आपने लेना है 50 ग्राम बदहारी कंद, ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, वेट गेन करती है, गोश्त पैदा करती है बॉडी में। बदारी कंद 50 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय। बॉडी टाइप्स के बारे में हमें रमीज बता रहे थे, क्या है ये बॉडी टाइप्स? देखिए, डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। एक जैसे एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है, एंड्रोमॉर्फ है, ये डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं। हम इंसानों के अंदर जो है, आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा सूखे सड़े लड़के होते हैं और बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, वो कुछ भी खा लें उनको जो है ना लगता नहीं है। अच्छा, भूख भी ज़्यादा लगती है उनको, भूख भी ज़्यादा लगती है और खाते भी ज़्यादा है और सूखते भी लकड़ी की तरह है। लेकिन उनके साथ ये अच्छा है कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत तेज़ काम कर रहा होता है। ये इस वजह से उनकी ये बॉडी टाइप चल रही होती है और एक कुदरती अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है। उसके बाद आप आ जाए मीज़ोमॉर्फ। मीज़ोमॉर्फ वो होते हैं जो कुदरती अल्लाह ताला ने लंबे और चौड़े पैदा किए हैं लोग, जिनके शोल्डर्स ब्रॉड है, ठीक है, और उनकी हाइट अच्छी है, ये होते हैं मीज़ोमॉर्फ। ये क्या होते हैं, इनका भी मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा होता है। इनको गेन कराना और वेट लॉस कराना दोनों आसान है। गेन भी जल्दी करेंगे, वेट लॉस भी जल्दी करेंगे और फिट भी जल्दी होंगे। और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनकी पर्सनैलिटी पर फिटनेस बहुत अच्छी लगती है। अगर ये हल्के फुल्के मस्कुलर्स हैं या लड़कियां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं और वो मीज़ोमॉर्फ हैं और अच्छी कद काट है उनकी, तो वो बहुत अच्छी लगेंगी, मतलब फिट होने के बाद। इसी तरह आप आ जाए एंड्रोमॉर्फ। एंड्रोमॉर्फ एक सी टाइप
जो है बॉडी होती है उसको हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह बोलते हैं कि पानी भी पियो तो उसको लग रहा होता है हवा फैट की बन तरह गया। लग रहा है। हाँ, तो वो ऐसी बॉडी होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है और बहुत ज़्यादा लेज़ी और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है मसले, जैसे ख़वातीन हैं तो उनमें हार्मोनल इश्यूज़ हैं, फिर इस तरह की चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे जो ख़वातीन में भी एक्टोमॉर्फ और पहले वाले मेसोमॉर्फ, कौन थे? एक्टो जो होती हैं उनको आप देखेंगे कि उनको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, इतनी नहीं होती जितनी एंड्रोमॉर्फ को होती हैं। तो इनके अलग अलग सिम्टम्स हैं, तो अलग अलग टाइप होती है इनको ट्रेन करने की, इनका तरीक़ेकार अलग है, इनके डाइट प्लान अलग होते हैं। अब एक्टोमॉर्फ है तो उसको खिलाना ज़्यादा पड़ता है, कार्ब और फैट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं, प्रोटीन कम देना पड़ता है। एक्टोमॉर्फ को तो कोई जान ही नहीं देता ना जब, उसको तो कहते हैं कि भाई तुम क्या करोगे जाके, तुम तो पहले ही इतने सूखे सड़े लेकिन सड़ी हो तो अब देखें ट्रेंड चल गया है तो वो तो ये कहेंगे ना, अब ख़वातीन भी थोड़ी सी बोल्ड हो गई है ना, उनको ये चीज़ का आइडिया हो गया है, उनको ये चीज़ का आइडिया हो गया है कि हमारा जो शेप है इस वक्त पाकिस्तान में, जो सो कॉल्ड ज़ीरो फिगर के नाम से जो है ये मॉडलिंग एजेंसी और ये सारे स्टार्स जो हमारे हॉलीवुड, सिर्फ हॉलीवुड के अंदर ऑलमोस्ट अपना लॉलीवुड के अंदर ऑलमोस्ट अपना बॉलीवुड और हॉलीवुड के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ एक बॉडी टाइप होती है आवर ग्लास के नाम से फीमेल की, जिसके अंदर उनकी वेस्ट कम होती है, बट साइज़ बड़ा होता है, चेस्ट साइज़ बड़ा होता है, तो वो बहुत खूबसूरत एक बॉडी टाइप होती है। और वो लड़कियाँ वो होती हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, वेट ट्रेनिंग करती हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं, चाहे उनकी बॉडी टाइप कुछ भी हो, चाहे वो एक्टो हो, चाहे वो मीज़ो हो, चाहे वो एंड्रो हो। अब हमारी ख़वातीन को इस चीज़ की अवेयरनेस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो इस तरफ बढ़ रही हैं। अब आप देखें लड़कियां जुम्बा, एरोबिक्स, योगा की जगह जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जा रही हैं, वेट ट्रेनिंग पे जा रही हैं। तो वो क्यों जा रही हैं? वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए और इन फ्यूचर उनको बहुत काम आने वाली है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेनिंग्स। ऐसा नहीं है कि वो अदर चीज़ें ना करें, अगर उनका पूरा वीक है तो वीक में जो है ना वो एक दिन जुम्बा ले लें, एक दिन एरोबिक्स ले लें और एक दिन योगा ले लें और 3 दिन वेट ट्रेनिंग ले लें, तो इस तरह कॉम्बो बना के भी चला सकती हैं। लेकिन अगर किसी लड़की का गोल है कि उसने एक आइडियल फिजिक बनानी है अपनी और मुझे जो है फॉरेन लुक देना है, अपना वेस्टर्न लुक देना है, तो उसने फिर जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो ये वेट ट्रेनिंग करनी है। अब एक्टोमॉर्फ है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कार्ब्स और फैट ज़्यादा देंगे तो उसके मसल्स अच्छे गेन होंगे, ठीक है और उसके जो पोर्शंस मील होंगे वो ज़्यादा होंगे। मतलब आम पोर्शन मील जो हम बनाते हैं उसमें उसकी कैलोरीज ज़्यादा होंगी, उसमें उसका इंटेक, जैसे हम आम मेसोमॉर्फ को 5 मील दे रहे हैं तो उसको 7 मील देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह आप आ जाएं मीज़ोमॉर्फ। मीज़ोमॉर्फ का ये है कि इनको जो है वो आपने एवरेज डाइट प्लान देना होता है इनको टून करने के लिए, इनका कार्ब्स भी बराबर हो, इनका प्रोटीन भी बराबर हो, फैट परसेंटेज भी। इनका वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि जैसे कि इनके बॉडी का वेट है, बड़ा आसान तरीका है डाइट प्लान बनाने का। जैसे 75 kg वेट है तो उस 75 kg के बंदे को 160 ग्राम, उसको हम LBS में जब कन्वर्ट करेंगे, उतने ग्राम प्रोटीन, उतने ग्राम फैट्स और उतने ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा बगैर वर्कआउट किए। अच्छा, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होता है ये मेसोमॉर्फ पे होता है, एंड्रो पे नहीं होता। एंड्रो को हमने क्या करना होता है, उनके फैट्स बिल्कुल ख़त्म करने पड़ते हैं, उनका कार्ब बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है, फिर उनको प्रोटीन पे लाना पड़ता है। उसके बाद जब उनका प्लेटो हिट हो जाता है, जब उनका प्लेटो हिट हो जाता है कि वेट गिरना बंद हो जाता है, अब तैयार हैं वो। हाँ, जब वेट गिरना बंद हो जाता है तो उस पर क्या होता है, उसको हम फिर उनको थोड़ा सा काट देते हैं। जब उनको काट देते हैं तो फिर उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। अब ये एक अच्छा पढ़ा लिखा अगर आपका ट्रेनर है तो वो इन चीज़ें जानता होगा और फिर वो आप पे अप्लाई करेगा और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप स्टार्ट में कह रहे थे रमीज़ की बहुत महंगी डाइट हो गई, जैसे अभी आप भी तैयारी कर रहे हो, तो इस वक्त जो लोग ट्रेन भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं, तो वो इतनी महंगाई में किस तरह से जना वो अपना फूड इनटेक बैलेंस करे? जैसे कार्ब्स और फैट्स की आप बात कर रहे हो तो किन चीज़ों में मिलता है? प्रोटीन हम देखते हैं मीट में, मटन हो, बीफ हो, हर चीज़, अंडे, इतनी महंगी हो गई कि आप क्या खाओगे और क्या छोड़ोगे? तो ऐसे में कैसे अपनी फिटनेस पे ध्यान दें इतनी महंगाई में? देखिए, जैसे
शाह साहब ने बताया तो ये तरीके बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इतने कॉस्टली भी नहीं है। बेसिकली थोड़ा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, इस बारे में पता नहीं है कि अगर हम ये कर लेंगे तो इस तरह से हमें प्रोटीन के सोर्स मिल जाएगी। अब होता ये है कि जब लोगों के पास प्रोटीन का सोर्स नहीं होता तो वो बेचारे जो है वो जैसा तैसा मिलता है वो कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसा आप खाते हैं वैसे आप नज़र आते हैं। तो उसको मैनेज करने का तरीका ये होता है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात के हिसाब से आप कोशिश ये करें कि आप सिर्फ कोई गोल की तरफ ना जाएं, मज़ीद आप कोई आगे की तरफ ना देखें। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, जितने हैं उसी को फिट कर लें। उसको फिट करना बड़ा इजी होगा। अगर 150 ग्राम उसने कार्ब्स लेने हैं या कोई फैट्स लेने हैं तो वो बड़ी इजीली उसको मिल जाएंगे। जैसे कि सस्ता है आलू है, उससे उसको मिल जाएंगे। बेक पोटैटो ले ले, वाइट राइस ले ले, बॉइल्ड राइस, स्वीट पोटैटो, हाँ स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो का सीज़न आए तो स्वीट पोटैटो तो नॉर्मल पोटैटो से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। उसके बड़े फ़वाइद हैं, तो खैर वो ले लें। उसके साथ साथ जो है अब आप आ जाएं प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन देखें कुछ आपको वेजिटेबल्स से भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको मीट से मिलता है। तो वो सोर्सेस आपने ढूंढनी है कि मुझे कहाँ से प्रोटीन मिल रहा है सस्ता। प्रोटीन तो आपको जो है वो बीन्स में और दालों में भी मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है। तो उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है कि हाँ भाई इससे मुझे इतना, इससे मुझे इतना, ये कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ से आप बच जाएंगे। अच्छा जी, तो हाँ ये बात सही कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं। जैसे हम देख रहे होते हैं ना कि भाई जो वेजिटेरियंस हैं वो भी तो डाइट कर, और आपने जैसे अभी हॉलीवुड बॉलीवुड का जिक्र किया तो वहाँ तो सारे गोश्तखोर नहीं है, तो वो किस तरह से जाना फिर डाइट लेते होंगे, वेजिटेबल्स यूज़ करते होंगे और क्या फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए प्रोटीन के और कार्ब्स के जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर होता है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा कथा कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा एक आपको प्रोटीन भी मिलेगी, आपको विटामिन के भी मिलेगा, आपको वो अरवी में मिलेगा। जी जी। आप भिंडी लें, अरवी लें, तुरई लें, टिंडा लें, ये वो चीज़ें जो बेऐब चीज़ें। अब अगर हम आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो गैसेस बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको गैसेस नहीं करेंगी, पेट के निज़ाम को भी बेहतर रखेंगी, आपको हड्डियों को भी मजबूत करेंगी, क्योंकि हड्डियों में विटामिन के की मिकदार की ज़रूरत होती है जो कि आपको इसमें अरवी में, भिंडी में, इन चीज़ों में पाई जाती है। सही बात है, ठीक। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा वेजिटेरियंस होते हैं लोग बहुत ज़्यादा। वो मांस और ये सारी चीज़ें नहीं खाते ना, मीट वगैरह। तो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर आए हैं, उन्होंने वेजिटेबल्स पे तैयारी की और वो वर्ल्ड लेवल तक जीत कर आए। बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने वेजिटेबल्स पे तैयारियाँ की। ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइंड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। आपने ढूंढना है कि आपको वो गूगल जो है ना इस वक्त सब कुछ बता देता है घर बैठ के। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन बड़े मसले उल्टा सीधा भी कर लेते हैं ना, जैसे अभी आपने बॉडी टाइप्स बताई, लोगों को नहीं पता होता क्या। इसके लिए तो देखें वो कंसर्न करें। देखें इसके अब वही वाली बात है कि छींक आई और आपने गूगल पे देखा तो जी आपकी छींक के 50,000 से अपने आप को लेके रोग लगा के बैठ जाते हैं कि लो मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो, नहीं हंसी आई तो टीवी दिखा देगा। देखें कंसर्न करें, ऐसा नहीं है। अपना एक अच्छा कोच या कोई एक्सपर्ट होना चाहिए हेल्थ का जो आपके साथ हो, और वो आपको उससे, जैसे कि आपका फैमिली डॉक्टर होता है इसी तरह आपका एक एक्सपर्ट भी होना चाहिए हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। तो इन्हीं चीज़ों से देखें, जब आप ये चीज़ करेंगे ना, जब आप बैलेंस डाइट पे चलेंगे और आप खुद ब खुद फील करेंगे हल्का, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में से किसी ने बहुत भारी चीज़ निकाल के फेंक दी। वो जो आपको एक हार्ड सा फील होता है, भारी भारी सा फील होता है, वो नहीं होगा। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, सोने और जागने के रूटीन अच्छी। ये जो आप बात करें ना, जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं वो जिस दिन जिम ना जाएं तो उस दिन वो बड़े परेशान होते हैं कि नहीं यार, है ना। हाँ, और कहते हैं जिम जाते हैं ना तो आके क्या होता है उनकी बॉडी के साथ। देखें ये एक एडिक्शन है, और जिस दिन वो जिम नहीं जाते उस दिन वो लेजी फील कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको अंदर से जो है ना, एक देखें अब मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा है उसको एडिक्शन है सिगरेट की, स्मोकर है, ठीक है। अब उसने सिगरेट पी, अब उसके पास सिगरेट नहीं है। आप यकीन करें वो सिगरेट को पाने के लिए जितना ही थका हुआ हो, कुछ भी हो,
जाएगा और लेकर आएगा और पिएगा, ऐसा ही है ना। तो जो हेल्थ कॉन्शियस होगा ना, जिस दिन वो नहीं जाएगा उस दिन वो या तो पड़ा रहेगा, या तो वो सोता रहेगा, या तो वो जो है ना अपनी डाइट सही कर पाएगा, ना कुछ, वो बोलेगा यार आज तो मैं गया ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, रूटीन जो है ना उसको वो लोग फॉलो करते हैं, बड़ा अच्छा भी होता है। शाह साहब, आप जो हम फिटनेस की जब बात करते हैं रमीज़, तो ये आपके स्किन पे, आपके चेहरे पर भी ग्लो लेकर आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हेल्दी खा रहे हैं और आप अपनी फिटनेस का भी ख्याल रख रहे हैं, तो आपकी ब्यूटी में भी इजाफा होता है या क्या? देखें, जब हम बॉयल खाना शुरू कर देते हैं ना, हमारा ज़्यादातर खाना बॉयल होता है, इसमें ऑयल वगैरह का हम यूज़ नहीं करते, फ्राई नहीं करते चीज़ों को, तो हर चीज़ तो हमारी बॉयल ही चल रही होती है। जब हम बॉयल खाने खाते हैं ना, तो हमारा स्किन का कलर साफ़ होना शुरू हो जाता है, रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, और आपका जो खून है वो उसका फ़्लो तेज़ हो जाता है, आपका खून का गाढ़ापन कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप बॉयल खाने खाते हैं, क्योंकि देखिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, खाना खाएंगे क्या? अब देखिए ऐसा नहीं है, आप जायका करने के लिए, जैसे मैं अपनी डाइट खुद भी बनाता हूँ, कभी मुझे बन के भी मिलती है। आपकी मील प्रिपरेशन किस तरह से तो होती है? मैं तो सबको ये रिकमेंड भी करता हूँ कि जैसे मैं चिकन है, चिकन को पानी में डाला, चिकन में अपना ही ऑयल है, सही है, चिकन को आपने पानी में डाला, उसमें आप हरी मिर्च डालें, शिमला मिर्च डालें, काली मिर्च डालें, नमक डालें, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा डालें, और उसको अच्छी तरह बॉईल कर लें। ग्रीन कढ़ाई से अच्छा टेस्ट होगा उसका। आप वो किससे फिर उसको इंटेक, खाली चिकन खाते हैं? वो मैं रात में खाली चिकन खाता हूँ, दोपहर में राइस के साथ ले लेता हूँ, इस तरह होता है, या कभी मुझे रात में भी राइस लेने पड़ते हैं, तो वो डिफरेंट है सिनेरियो ना। तो अगर आप उसको, बेहतर ये है कि अगर आपने वेट लॉस पे जाना है तो कार्ब कम लेके प्रोटीन ज़्यादा लें, यानी रूखा खा लें तो अच्छा है। किसी दिन आप फैट अप हो गई इस तरह का चिकन खाते हैं, तो आप टिक्का बना के खा लें चिकन को, या फ़िश ले लें, उस दिन फ़िश को स्टीम कर लें और उसको मैरिनेट इसी तरह करें जिस तरह मैंने आपको रेसिपी बताई है, इसका पेस्ट बना लें और उसको मैरिनेट कर लें। तो क्या ऑयल और क्या चीज़, देखिए सबसे ज़्यादा जो बेसिकली आप लोग जो अवॉइड कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से रेड पेपर, लाल मिर्च को जी सबसे ज्यादा, बिल्कुल, रेड चिली जो है ना वो अवॉइड करते हैं। मैं वही बताने जा रहा था कि आपकी सेहत के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है वो ऑयल है, सही है। अगर जैतून का तेल आप यूज़ करें, वो भी कम मिकदार में, तो वो कोई मसला नहीं, वो बहुत उसके फ़वाइद हैं। इस खाने में आप जैतून का तेल भी डाल सकती हैं। हमें तो एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, इसलिए हम नहीं डाल रहे, आप डाल सकती हैं, फिटनेस वाले लोग डाल सकते हैं। तो आप लाल मिर्चों का इंटेक ज़्यादा ना करें, सॉल्ट का इंटेक भी ज़्यादा ना करें। ये स्लो पॉइज़न है, जैसे शुगर, सॉल्ट और ये लाल मिर्चें जो हम डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हैं अपने खानों के अंदर, ये इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और आप देखें, हमारा कोई भी खाना लाल मिर्च के बगैर बनता ही नहीं, जब तक लाल मिर्च ना डले तो टेस्ट ही नहीं है, समझ रही। तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने मोस्टली देखा होगा, जब भी आप वहाँ घूमने फिरने जाएं तो वहाँ जो खाने मिलेंगे वो सारे बिल्कुल इसी रेसिपी में मिलेंगे। जो मैंने आपको रेसिपी बताई उसमें ग्रीन चिली तो होगी, मगर उसमें लाल मिर्च नहीं होगी। और आपने उनके चेहरे देखें फिर, सुर्ख सफ़ेद, क्या उनकी सेहत है, क्या उनकी फिटनेस है, क्या उनके अंदर एनर्जी है। वो क्यों है? क्योंकि उनके खाने बहुत अच्छे हैं। हमारा मसला ये है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। और फिर सबसे बड़ी बात, खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेना पेट भर के, ये एक बहुत बड़ा जो है नुकसानदेह चीज़ है, जिससे आपका पेट भी निकलता है, जिससे आपको नुकसान भी होता है, आपको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी भी होती है, बहुत सारे मसले होते हैं। अच्छा, वो पानी भी इसीलिए पीना पड़ रहा है ना कि इतना स्पाइसी फूड खा रहे हैं कि उसके बाद जो है वो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी पी रहे हैं। कि अगर आपके अर्ली मॉर्निंग उठने के वो हैं, रूटीन है, कराची में वैसे बहुत कम लोग हैं, अगर हैं, आप सुबह उठते हैं फजर के वक्त में, तो फजर के बाद आप जो हैं वो हेल्दी नाश्ता करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट लें पोर्शन में, फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद एक पोर्शन लें, फिर 3 घंटे बाद एक पोर्शन लें, इस तरह 3-3 घंटे से 5 पोर्शन लें दिन में। वो 5 पोर्शन में 2 पोर्शन खाना हो गया, एक ब्रेकफास्ट हो गया और 2 आपके स्नैक्स हो गए। स्नैक्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मैगी खा लें, चिप्स खा लें बाहर से लेके, या ये चीज़ें समोसे पकोड़े खा लें। स्नैक्स का मतलब है फ्रूट्स, नट्स, जो हम ये चीज़ें नहीं, आपने देखा होगा अरब भी इसी तरह से लेके चल रहे होते हैं कि वो उनके भी जो पोर्शन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं अरब्स के, जो है ना, कि वो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब वो भी पेट भर के नहीं खाते।
मोस्टली मेरी इंटरेक्शन जब भी मैंने उनके साथ लंच किया, डिनर किया, तो उनका बड़ा एक सिस्टम है जिससे वो चल रहे होते हैं। सिस्टम से अगर, और उनका भी स्पाइसी नहीं है खाना, लेस स्पाइसेस हैं। सिस्टम से अगर दूर है तो वो हम हैं, और हमारा ट्रेडिशनल फूड है, हमारे रूटीन है। पूरा पाकिस्तान में कराची एक वाहिद शहर है जो 12 बजे के बाद खुलता है। सही बात है। जो कारोबार है वो हमारा 12 बजे के बाद खुलता है, वरना आप चारों सूबों में सोती धोती शक्लों के साथ, हाँ वो भी नींद में ही होते, वो भी आपसे वो सीधे मुंह बात नहीं होते, करेंगे। हाँ। 3 सूबों में आप चले जाएं, बाकी वो सब अर्ली मॉर्निंग उठे हुए होंगे, अपना काम करेंगे। 8 बजे ऐसा सन्नाटा होगा कि आपको नींद आ जाए, राइट। है ना, जिसको अपनी हेल्थ से, फिटनेस से हाँ, प्यार होगा, सही बात है। और जिसका प्रोफेशन ऐसा होगा कि उसको अपनी प्रोफेशनल के साथ पर्सनैलिटी अच्छी रखनी है। अब जैसे नहीं, प्रोफेशन की बात नहीं रमीज, ये तो अब आपने जैसे कहा ना, जिस तरह से ट्रेंड आ गया है कि खवातीन और मर्दों दोनों को फिट रहने की जरूरत है, तो उसमें हम ये समझ रहे होते हैं जी डाइट कर लेंगे ना तो बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे। भाई फिटनेस के लिए डाइट के साथ एक्सरसाइज और रूटीन और वाटर, ये 4 चीजें मैं कहती हूँ, जब तक आप इन चारों चीजों पे फोकस नहीं करते आप हेल्दी और फिट नहीं रह सकते। शाह साहब ये सुबह उठने का, हम जैसे रूटीन का भी जिक्र किया, रमीज ने भी बड़ी डिटेल में बताया। सुबह उठने के यकीनन बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन हमने वही कराची का रूटीन आप देखें ना कि हम लोग कितना ऑफ चल रहे होते हैं। बिल्कुल स्पोर्ट्स में चले जाएं, कोई क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, कोई भी जरूरी है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे, स्विमिंग कर ले, कुछ भी कर ले।